नमस्कार दर्शक मित्रों। आज मैं आपको घर के अंदर दरवाजे के अंदर के भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार को ठीक से गौर से देखिए। वो झुका हुआ तो नहीं है, वो बंद करते या खोलते वक्त उसमें से उसके मजागरे में से आवाज़ तो नहीं आ रही है, या वो ज़मीन में घिस के बंद या खुल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में आर्थिक तकलीफ आनी शुरू हो गई है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात है। दूसरा कि घर के द्वार के सामने अगर किसी कमरे का कोना आ रहा है, ये अंदाजन 10 या 11 फुट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये तस्वीर में दिखाया है। 10 या 11 फुट के अंदर अगर कोई द्वार का या किसी कमरे का कोना आ रहा है तो वो भी एक वेद गिना जाता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ शीशा लगाना। ये आम तौर पे मैंने देखा गया है कि कई वास्तुशास्त्री कुछ अगर गलत दरवाज़ा होता है तो सामने शीशा लगा देते हैं। शीशा लगाने से फंगशुई के अंदर हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी जो घर के अंदर आ रही है वो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। इसलिए सामने कभी शीशा नहीं लगाना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि लिफ्ट के दरवाजे के सामने भी शीशा लगाया गया है। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात है कि सीढ़ियाँ, ये चित्र में आप देखिए कि मुख्य द्वार से उतरते ही एकदम सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। ये बहुत गलत बात है। ये भी एक पैसा घर के बाहर बह जाने का या बाहर बहाव करने का एक रास्ता बना देते हैं। आमतौर पे जगह कम होती है तो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस हम दरवाजे के सामने रख देते हैं। ये बहुत गलत बात है। दूसरा, बीम के ऊपर मैं आपको फिर कभी बहुत डिटेल से बताऊंगा। आज सिर्फ मुख्य द्वार के अंदर बीम का क्या उपयोग होता है, किस तरह से वो दरवाजे को बिगाड़ देता है। आप ये देखिए, ये दरवाजे के अंदर की तरफ ये बीम है। बड़ौदा के अंदर मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा। एक हॉस्पिटल में भी ओपीडी के सामने ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा ही एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा। इससे एनर्जी स्प्लिट होती है। आदमी जो है अंदर बैठने वाले कायम कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पे ये देखा गया है कि मुख्य द्वार के सामने ही बेडरूम का एक दरवाज़ा होता है। जिस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है, मुख्य द्वार है और उसके सामने आप देखिए बेडरूम का दरवाज़ा है। ये होने से आमतौर पे इंसान घर के अंदर घुसेगा तो सीधा बेडरूम में चला जाता है। तो इंसान जो भी उस घर के अंदर रहता है वो बेडरूम के अंदर ज़्यादा समय गुजारता है। इससे उसको आलसपन पैदा होता है और उस आलसपन से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये एक हेल्थ बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि मुख्य द्वार के अंदर आप खड़े होकर देखिए, बाहर अगर कोई आपको पेड़, खास करके अगर ये केले का पेड़ दिखाई देता है तो बहुत बुरी बात है। उस पेड़ को वहाँ से हटा दीजिए। दूसरा कि मुख्य द्वार के ऊपर आमतौर पे लोग ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे जब घर बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार के सामने टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और मुख्य द्वार के साइड में टॉयलेट, किसी भी साइड दाएं या बाएं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। इससे पैसा घर से बाहर चला जाता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, टॉयलेट तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी भारी सामान मुख्य द्वार के कम से कम 10 फुट या तो 6 फुट के अंदर नहीं होना चाहिए। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, छोटे से घर होते हैं, मुख्य द्वार होता है, ड्राइंग रूम के अंदर उसकी एंट्री होती है तो लोग सामने ही एक सेटी या तो सोफ़ा सेट रख देते हैं। वो भी अनजाने में एक वेद बना देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो ये रखा और हमारी तबीयत बिगड़ने लगी, तकलीफ़ें शुरू हो गई, घर में बच्चों के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। ये एक बहुत ख़राब वेद है, इसको नहीं होने दें। आगे वाले अंक में मैं आपको बताऊंगा कल कि चाइनीज़ जो सिक्के होते हैं उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा और किस तरह से बांधते हैं, और कि ये जो वेद है घर का मुख्य द्वार के अंदर का, इसको किस तरह से हम दूर करेंगे। नमस्कार।